वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ज़फ़रान साहब बैठे हैं? जी बैठे हैं। होते हैं, काशिफ़ साहब आए हैं मिलने ज़रा। ज़रा सर काशिफ साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। आज आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कैसे हैं ज़फ़रान साहब? खैरियत से ठीक हैं? ठाक, आप फ्रेंड ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम काशिफ़ है, वो कुछ डिस्कशन करनी थी आपसे। बैठे, प्लीज़ बैठे। अच्छा, वो आपके ना, मैं ओरो लाइफ के वो देख रहा था यूट्यूब पे ना, वीडियोस ना। अच्छा तो ठीक मैंने है, अपनी कंपनी से अपनी बना ली सब कुछ और ऑफिस भी बना लिया। सही तो है। आप मुझे ना क्विक अगर देते ओवरव्यू, मैं अब ना काम शुरू करना चाह रहा हूँ कि टेंडर में अच्छा कैसे करूँ और माशाल्लाह सप्लाई कैसे करूँ। माशाल्लाह। तो इस सिलसिले में आपके पास आया था। कोई बात नहीं जी, हम हाजिर हैं जी। मतलब आप चाहते हैं कि आपको मैं सारा कुछ एक जल्दी से एक ओवरव्यू दे दूं कि आप अपना काम शुरू कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया। देखिए जी, सबसे पहले अगर आप जहन में आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे सवाल पूछें, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके जवाब दे सकूं। पहला सवाल तो ये है कि ये टेंडरिंग होती क्या है? देखिए जी, क्या नाम आपका? काशिफ नाम है काशिफ जी। साहब, मैं आपको ना बड़े सादा अल्फाज में बताता हूँ कि टेंडरिंग होती क्या है। टेंडर जो है वो बेसिकली एक आम अल्फाज में दावतनामा है, इनविटेशन है। ठीक है। इनविटेशन कौन देता है? इनविटेशन देता है इदारा, सरकारी इदारा हो सकता है, प्राइवेट इदारा हो सकता है, या कोई एनजीओ हो सकती है। वो एक इनविटेशन देते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर हमें इस चीज़ का रेट दें। और ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर वो होने चाहिए कि जो अहल हों टेंडर में पार्टिसिपेट करने के। अच्छा जी, अहल कॉन्ट्रैक्टर से क्या मुराद है? देखिए जी, अहल कॉन्ट्रैक्टर ये होते हैं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हों, जिनका एनटीएन नंबर हो, जिनका सेल टैक्स नंबर हो, जिनका ऑफिसेज हों, ये वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो टेंडर में हिस्सा लेने के अहल होते हैं। मतलब मैं तो अहल हो गया ना, मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर भी करा लिया, ठीक है, एंटेन भी ले लिया, सेल टैक्स भी ले लिया, ऑफिस भी बन गया, तो मैं तो माशाल्लाह अहल बन गया हूँ आप कर अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो ये जो टेंडर होते हैं, ये कहाँ से देखूँ, इदारा कहाँ पर देता टेंडर? काशिफ साहब, जो टेंडर्स होते हैं वो इदारा मुख्तलिफ़ चैनल्स के थ्रू पब्लिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इदारे के जो अपनी वेबसाइट होती है उसके ऊपर टेंडर पब्लिश होते हैं। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की साइट्स हैं जैसा कि पेपरा है, ई पैड्स है, उसके ऊपर टेंडर पब्लिश होते हैं। जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर हैं उनके अंदर ये टेंडर्स आते हैं। ठीक और है। इसके अलावा कुछ आपको इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स मिलती हैं, उनके ऊपर भी सारे टेंडर आ रहे होते हैं, आप वहाँ से इनके टेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, बुरा ना मानिएगा, वीडियोस मैंने आपकी देखी, लेकिन वो 30-30 मिनट 15 मिनट की वीडियो ना, टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए ठीक मैं है, आया था कि एक मुझे क्विक ओवरव्यू मिल जाए ना मुझे। ठीक, कोई मसला नहीं। तो टेंडर मैंने डाउनलोड कर लिया, तो उसको फिर आगे मैंने कैसे प्रोसीड करना है? देखिए जी, जब आप कोई भी वेंडर है, आप वहाँ से ई पैड से या पेपरा से टेंडर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उस टेंडर की टोटल सारी स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशंस के अंदर होता क्या है कि आपसे आपकी अहलियत पूछी जाती है कि आपके पास एनटी नंबर है, सेल टैक्स नंबर है, बैंक अकाउंट है, आपके पास ऑफिस है, ठीक है, आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपसे पूछी जाती हैं, वो आपने सारी पढ़नी है। फिर उसके बाद होता है बीओक्यू। बीओक्यू का मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। यानी कि कौन सी चीज़ कितनी तादाद के अंदर हमें चाहिए, वो लिखा होता है। फिर उसके बाद एक आता है जी टेंडर स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कि उनको अगर ये गिलास चाहिए तो ये गिलास कितनी साइज़ का होना चाहिए, इसके अंदर कितना ml पानी आना चाहिए, ये गिलास जो है ये शीशे का हो, लोहे का हो, कांच का हो, किस चीज़ का हो, ठीक हो गया। ये स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं। तो आपने सारी स्पेसिफिकेशन गौर से पढ़नी होती हैं। ठीक हो गया, वो तो मैंने कुछ ओवरव्यू किया, लेकिन कुछ चीज़ें अगर समझ ना आए तो फिर उसके लिए क्या करूँ? देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप इदारे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। ई पैड्स के ऊपर एक कॉलम बना होता है क्यूरीज का, आप उसके ऊपर जाके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो अगर आपका इदारा जिसका टेंडर करे वो आपके नज़दीक है तो आप ख़ुद भी जाकर वहाँ पर टेंडर में जाके वहाँ पे आप उसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, आइटम को देख सकते हैं, उसके बाद अपने आप रेट ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये अगर मैं विजिट करता हूँ जाकर, तो ताउन करते हैं इदारे वाले, दिखाते हैं जी चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल जी, 99% ताउन करते हैं, क्योंकि उनका काम है और वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो। जितने ज़्यादा वेंडर, जितने ज़्यादा सप्लायर, जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर टेंडर के अंदर आएंगे, उनको उतनी ही अच्छी और मेयारी और रीज़नेबल प्राइस के अंदर चीज़ मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ में समझ नहीं आती कि इदारे वाले ख़ुद क्यों नहीं परचेज़ कर लेते सामान?
खुद इसलिए नहीं करते कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि हर मुल्क में ये एक रूल है कि वो सेल टैक्स चार्ज करते हैं। सेल टैक्स जो है वो इदारा आपसे काटता है, या आप जो काटते हैं वो दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाता है। और दूसरा, ये करप्शन को रोका जाता है इस तरह। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट होती है कि सप्लायर खुद जाके आपको रेट देता है और आपसे परचेज़ करते हैं। अगर इदारे वाले खुद ही परचेजिंग शुरू कर दें तो 100 की चीज़ कोई बंदा 1000 में परचेज कर सकता है, 1000 की चीज़ कोई 5000 में परचेज कर सकता है। तो कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ अच्छे रेट पे और ट्रांसपेरेंट वे से खरीदी गई है? ठीक हो गया। तो फिर अब ये फाइनेंशियल बिड के तरफ बता दें ताकि फाइनेंशियल बिड ये है कि जी आपने जब स्पेसिफिकेशन देख ली, सैंपल भी देख लिए, फिर आप जाके होल सेलर से, मार्केट से, पूरा आपके सामने एक पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया है, आप जहाँ से भी रेट ले सकते हैं। कम से कम आपने रेट देने हैं, आपने प्रोक्योरमेंट जो कर रहे हैं वो आपने कम से कम रेट के ऊपर करनी है, लेकिन क्वालिटी का ख्याल करते हुए। फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 5% रखते हैं, 10% रखते हैं। प्रॉफिट के बाद आप उसके ऊपर ओवरहेड भी लगाएंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर आप जो विद होल्डिंग टैक्स है 5.5% या 5% वो भी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर 18% सेल टैक्स भी ऐड करेंगे। फिर जो आखिर में जो अमाउंट आएंगी वो अमाउंट आप अपनी फाइनेंशियल बिड के अंदर लिख के उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल बिड बनाएंगे। ठीक हो गया। फाइनेंशियल बिड बारे इसको जमा कैसे कराऊंगा जाके मैं? देखिए जी, यहाँ पे आप ना एक चीज़ भूल गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फाइनेंशियल बिड बना लेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है जी अर्नस्ट मनी। ठीक है, अर्नस्ट मनी ये होती है कि जी इदारा आपसे एक पे ऑर्डर की शक्ल में या CDR की शक्ल में एक अमाउंट मांगता है कि जी ये आप टेंडर के साथ जमा करवाएं। ठीक है, वो आपने बनानी होगी। वो बैंक से बनती है, बैंक के अंदर आपके पैसे होने चाहिए अकाउंट के अंदर। बैंक आपको CDR या पे ऑर्डर बना के देता है, वो आपने उसके साथ अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद अगर तो आपने ऑनलाइन सबमिट करवानी है फिर तो आप ई-पैड्स के ऊपर उसको सबमिट कर देंगे, और अगर आपने फिजिकल जमा करवानी है तो फिर आप सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसका प्रिंट आउट लेंगे। उसके बाद टेक्निकल बिड को आप अलग इन्वेलप में बंद करेंगे, उसको आप लिखेंगे टेक्निकल बिड। और फिर जो फाइनेंशियल बिड है उसके साथ आप पे ऑर्डर अटैच करेंगे, उसको अलग इन्वेलप में बंद करेंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे फाइनेंशियल बिड। फिर इन दोनों इन्वेलप को एक इन्वेलप के अंदर आप बंद करेंगे और उसके ऊपर इदारे का नाम, टेंडर का रेफरेंस नंबर, किस टाइम पे ओपन होना है ये, और उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर आप अपनी कंपनी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, PTC नंबर सब कुछ आप दर्ज करेंगे और फिर आप उसको जमा करवाएंगे। तो ये पे ऑर्डर क्यों बनवाते हैं इदारे? पे ऑर्डर काशिफ साहब ये इसलिए बनवाते हैं कि अगर आपको वो वर्क ऑर्डर दे देते हैं या आपके रेट रीज़नेबल हैं, उनके समझ में आते हैं, और आपको पे ऑर्डर मिलता है किसी भी वजह से, वर्क ऑर्डर आपको मिलता है, फिर आप किसी भी वजह से सप्लाई नहीं दे सकते, या आप सप्लाई देते हैं लेकिन आप 2 नंबर चीज़ देते हैं, क्वालिटी इंफीरियर होती है वो दे देते हैं, तो वो आप कैसे पकड़ेंगे? उनके पास क्या चीज़ है कि आप वो पकड़ने का? तो फिर जो आपने अर्नस्ट मनी जमा करवाई होती है वो जब्त कर लेते हैं, आसान अल्फाज में उसको जब्त कर लेते हैं, और फिर जो दोबारा कोई और एक्शन होते हैं वो भी आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने अगर फाइनेंशियल बिड टेक्निकल जमा करा दी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम मिल गया है, ठीक है, तो उसके आगे फिर मैंने सप्लाई किस तरह देनी है, मतलब वो सर समझा दें ज़रा। देखिए जी, जब आपको वर्क ऑर्डर मिलता है उससे पहले आपको एक और लेटर आता है, लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि जी आप अपनी रजामंदी शो करते हैं कि जी मैं ये टेंडर एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है जी, लेटर ऑफ इंटेंट आप एक्सेप्ट करेंगे, वो आप ई-पैड के ऊपर भी जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप फिज़िकल भी जाके उनको एक लेटर दे सकते हैं। जब वो आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके 7 दिन के बाद आपको वर्क ऑर्डर इशू होता है। ठीक है। अच्छा, अब करना आपने ये होगा, जब आपको वर्क ऑर्डर इशू होगा तो आपने सबसे पहले आपने एक एक सैंपल उनको देना होगा, जमा करवाना होगा कि जी ये आपका वर्क ऑर्डर है, ये मैं आपको एक एक सैंपल दे रहा हूँ, इस सैंपल को आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर बना के दें कि जी ये एज़ पर स्पेसिफिक ठीक है और आप इसको लेने के लिए रजामंद हैं। जब आपको वो लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आपने बल्क सप्लाई करनी है। कभी भी आपने बग़ैर सैंपल जमा करवाए बल्क सप्लाई नहीं करनी। हाँ, कुछ आइटम ऐसी होती हैं कि जिसमें आप बल्क सप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि कोई ब्रांडेड चीज़ है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, LED TV है, वो तो आपको पता है कि जी ये मॉडल है, ये उसका ब्रांड नेम है, वो तो आपने दे देनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन ब्रांडेड होती हैं, जिनका ब्रांड ही नहीं होता, तो वो आपने लाजमी उनको सैंपल जमा करवाना है। जब आप उनको सैंपल जमा करवाएंगे वो उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपने
बल्क सप्लाई जो है वो आपने तैयार करनी है या आपने बनाना शुरू कर देनी है। ठीक हो गया, ये मुझे बात समझ आई है। जिस तरह वो हमें बाउंड कर रहे हैं प्रोडक्ट के जरिए, तो हम भी उनको बाउंड जी करें जी बिल्कुल। उसके लेटर ऑफ हाँ एक्सेप्टेंस जी लेके। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो अब डिलीवरी जो होता है शेड्यूल, वो किस तरह उसको तरतीब देते हैं, मतलब किस तरह करें डिलीवरी? शेख साहब आप सारा कुछ आज ही पूछोगे मेरे से। अच्छा, करना ये होता है कि जब आप सामान आपने बना लिया या आपने परचेज़ कर लिया, एक बात का ख्याल रखना है, परचेज़ ऑर्डर के अंदर आपको ना टाइम पीरियड दिया जाता है कि जी बिल्कुल। आपने 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर ये सामान हमें आपने पहुंचाना है। ठीक है जी, वो आपने उस टाइम की पाबंदी करनी है। ठीक है। अब जब आपका सामान आ जाए, फिर आपने इदारे को फ़ोन करना है कि जी आपका सामान तैयार है, हम इसको किस वक्त आपको डिलीवर करें। इदारे वाले आपको बताते हैं कि जी आप वर्किंग आवर के बाद आएँ या आप वर्किंग आवर के अंदर आएँ या इस दिन आएँ। क्योंकि हो गया। होता ये है कि किसी वक्त इदारे के अंदर कोई मीटिंग चल रही होती है, कोई हाई प्रोटोकॉल पर्सनैलिटीज़ आ रही होती हैं, कुछ कन्वोकेशंस हो रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो फिर अलाउ नहीं करते। ये ना हो कि आप सामान लेके ट्रक भर के ले जाएं गेट के ऊपर खड़े और वो कहें जी आज तो हम आपसे सामान नहीं लेंगे। इसलिए डिलीवरी से पहले आपने लाजमन उनको फ़ोन करके कंफर्म करना है कि जी हम किस वक्त आपका सामान लेके आए। हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी कि ट्रक भर के ले जाएं और आगे वो कह जी आज तो कन्वोकेशन हो रहा है या कोई मीटिंग हो रही है, तो फिर वो किराया मेरे डबल पड़ जाए मुझे। बिल्कुल ठीक हो गया। सामान देने के बाद कोई वो उसमें से रिसीविंग भी लेनी होती है? बिल्कुल जी, आप जब सामान डिलीवर करने से पहले आप अपना डिलीवरी चालान बनाएंगे, ठीक है, या GRN कहते हैं, गुड्स रिसीविंग नोट। रिसीविंग नोट। ठीक है जी, उसके ऊपर आप तमाम चीज़ें लिखेंगे, उनकी आगे तादाद लिखेंगे और नीचे एक कॉलम बनाएंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे जी रिसीव्ड बाय नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, स्टैम्प इफ़ एनी और उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ। जो बंदा आपसे सामान लेगा आपने उसकी रिसीविंग लाजमी लेनी है। बग़ैर रिसीविंग के आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, ना आपका बिल प्रोसेस होगा। ये बड़ी लाजमी चीज़ है, आपने रिसीविंग हर चीज़ की आपने रिसीविंग लाजमी लेनी है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, रिसीविंग मैंने ले ली, तो फिर उसके बाद मुझे पेमेंट कैसे मिलेगी? पेमेंट आपको ऐसे मिलेगी कि आप अपना ऑफिस आके आप अपना बिल बनाएंगे, ठीक है। जो चीज़ आपने सप्लाई की है एज़ पर वर्क आर्डर, जो आपको वर्क आर्डर मिला है उसके साथ आप बिल बनाएंगे और आप एक सेल टैक्स इनवाइस बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, आपके सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, आप सेल टैक्स इनवाइस बनाएंगे। उसके साथ आप ओरिजिनल जो आपको डिलीवरी चालान मिला है वो अटैच करेंगे, उसके साथ एक कॉपी वर्क आर्डर की अटैच करेंगे, उसके साथ आप अपना NTN सर्टिफिकेट, आपका सेल टैक्स सर्टिफिकेट या नंबर, और फिर उसके बाद आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो होती है या प्रोफाइल इंक्वायरी जो FBR की साइट से आपको मिल जाती है कि आप टैक्स पेयर हैं और आप एक्टिव हैं, आपने कोई भी पिछली जो जितनी भी आपकी रिटर्न्स हैं वो आपने कोई भी मिस नहीं की, आपने सब के सब जमा करवाई हैं। ठीक है। ये एक सेट बनेगा, उसकी आप 2 कॉपियाँ करवाएंगे। एक कॉपी आपने जाके प्रोक्योरमेंट ऑफिस में जमा करवानी होगी और एक कॉपी के ऊपर आप रिसीविंग लेंगे कि मैंने बिल जमा करवा दिया है, इसकी मुझे आप रिसीविंग दे दें। ठीक हो गया। ये भी बड़ा लाजमी होता है क्योंकि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, फ़ाइल इधर उधर हो जाती है, फ़ाइल गुम हो जाती है, तो फिर वो ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जी मैंने इस तारीख को आपको बिल जमा करवाया था, ये आपने लाजमी करना होगा। ठीक हो गया। तो पेमेंट मुझे फिर कैसे मिलेगी? पेमेंट आपको इससे ऐसे मिलेगी कि आपका जो इदारा है वो आपकी पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट्स ऑफिस में भेज देते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको जो सामान होता है वो दोबारा एक दफ़ा एग्ज़ामिन होता है कि हाँ जी इसने ये सामान दिया था हमें, ओके है। उसके बाद अकाउंट्स वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगाते हैं। उसके बाद आपको क्रॉस चेक मिलता है, आपको कैश पेमेंट नहीं मिलेगी, आप जहन में रख लें। ठीक हो गया। आपको क्रॉस चेक मिलेगा आपकी कंपनी के नाम के ऊपर, वो क्रॉस चेक आपने अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा। चलें जी, बड़ी मेहरबानी। ये जो आपने मुझे 10 मिनट बताया है तो मुझे 3 दिन लग जाने थे आपके ना, वो भी लॉग से देख के। तो आपके टाइम का शुक्रिया। चलो साहब अभी आप बैठें, अच्छा अभी खेल बाकी है, अभी जो मेन चीज़ें वो भी आप सुन लें। अच्छा, अभी मेन चीज़ें रहती हैं कोई? जी, अभी इसके बाद देखें, जब आपको वर्क ऑर्डर इशू हुआ था तो आपने परफॉर्मेंस गारंटी जमा करवाई थी 10% की। ठीक है, हो गया। वो जमा करवानी पड़ती है। आपने वर्क ऑर्डर ले लिया और उसके बाद 1 साल की गारंटी होती है चीज़ों की। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने 10% परफॉर्मेंस गारंटी इन शेप ऑफ पे ऑर्डर या CDR जमा करवानी होती है। जो पहले जमा कराई है वो क्या चीज़? वो अर्नेस्ट मनी थी। ठीक है, अब जो आपने अर्नेस्ट मनी जमा करवाई थी पहले, वो आपने वापस नहीं लेनी है ना? लेनी है। ठीक है, जो आपने परफॉर्मेंस गारंटी जमा करवाई है 1 साल के लिए, उसका क्या बनेगा? ठीक है, अब जब आपको आपकी पेमेंट मिल जाती है, आपका चेक आपको वसूल हो गया, उसके फ़ौरन बाद आपने करना है क्या, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है
रिक्वेस्ट लेटर लिखना है कि जी मैंने अपने टेंडर के साथ अर्नेस्ट मनी जमा करवाई थी, ये उसका पे ऑर्डर नंबर था, ये उसका बैंक था, ये उसकी अमाउंट थी, ये काइंडली आप मुझे वापस कर दें। वो आप उनको जमा करवाएंगे, वो उसको लेके आपका जो पे ऑर्डर होगा वो आपकी फाइल से निकाल के उसकी बैक साइड पे इदारा अपनी स्टैंप करेगा, साइन करेगा और लिखेगा कि प्लीज़ रिलीज। ठीक हो वो आपको आपकी पेमेंट वापस मिल जाएगी। वो पे ऑर्डर आप लेके आप अपने बैंक में जमा करवाओगे, साथ अपना एक फॉर्म फिल करके, वो आपको बैंक बता देता है कौन सा फॉर्म है। ठीक है। तो आपकी जो पेमेंट थी वो आपके पास वापस आ जाएगी। अब बात बनती है परफॉर्मेंस गारंटी की, जो आपने दी है 1 साल के लिए। अब आप 1 साल के लिए बाउंड हैं। अगर आपकी सप्लाई की हुई चीज़ के अंदर कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई चीज़ टूट जाती है या मेयार के मुताबिक नहीं होती, आप 1 साल के लिए बाउंड हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करने के लिए। इसलिए आपने चीज़ अच्छी देनी है, आपने जान नहीं छुड़ानी है। 1 साल के लिए आप बाउंड हैं। जिस दिन आपका साल पूरा होगा, अब साल कब से पूरा होगा? आप समझते हैं कि जी मैंने डिलीवरी दी है तो मेरा साल काउंट होना शुरू हो जाएगा, नहीं। आपका साल शुरू होता है जब इदारा CRV बनाता है। CRV क्या होती है? कंसाइनमेंट रिसीविंग वाउचर। ठीक हो गया। जब वो CRV बनाता है, वो उनका इंटरनल एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो CRV बनाता है, CRV बना के उसके साथ आपका बिल लगाते हैं, फिर वो अकाउंट में जाता है। उस CRV की डेट से वो काउंट करते हैं 1 साल को। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा CRV कब साइन हुई है? आप देखिए साथ साथ फ़ोन कर रहे होते हैं इदारे को कि सर मेरा बिल का कहाँ क्या बना, ठीक है। जब आपको कहता है कि आपका बिल अकाउंट में चला गया है, तो इट्स मीन कि उस डेट्स को आप CRV लिख लें कि जी इस डेट को मेरा अकाउंट में बिल गया है, ये CRV मेरी बन गई है। या दूसरा तरीका यह है कि जिस दिन आपको चेक मिलता है, आप उस डेट से CRV अपनी काउंट कर लें कि जी मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में इस तारीख को आई है, मेरी CRV यहाँ से काउंट होगी। अब जब 1 साल के बाद वो डेट आएगी, तो आपने उस डेट के 1 हफ्ते के बाद, आपने उस डेट के ऊपर भी नहीं, आपने उस डेट के 1 हफ्ते के बाद आपने लेटर लिखना है कि जी मेरा 1 साल परफॉर्मेंस गारंटी का कंप्लीट हो गया है, मुझे अब काइंडली मेरी परफॉर्मेंस गारंटी वापस कर दें। वो उसी तरह आपको पे ऑर्डर के पीछे या CDR के पीछे स्टैम्प साइन करके प्लीज़ रिलीज़ की लिख के वो आपको दे देंगे। वो आपने अपने अकाउंट में जमा करवा देंगे, आपको पेमेंट आपको मिल जानी है। ठीक। अच्छा, CRV की डेट आप कह रहे हैं कि जब कंप्लीट हो जाए उसके 1 हफ्ते बाद लेटर लिखना, तो 1 हफ्ते बाद क्यों? उसी दिन का लेटर लिखूँ? ये जी एक बड़ा टेक्निकल सवाल है जो कि ना बहुत सारे वेंडर्स को समझ नहीं आता। हम ना बड़ी जल्दी करते हैं। कुछ वेंडर जो गलती करते हैं वो डिलीवरी डेट से, जब उन्हें डिलीवरी दी है ना, उस डेट से वो काउंट करते हैं अपने साल को। अब होता क्या है, जब आपने डिलीवरी दे दी और जब CRV साइन हुई है, उसके अंदर हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीना भी लग गया है। जिस दिन डिलीवरी आपने दी, वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लेटर लिखता है कि जी हमने जी हमारा जी परफॉर्मेंस गारंटी वापस कर दें। जो इदारा उसको देखता है, वो पहले फ़ोन करेगा एंड यूज़र को कि हाँ जी आपको सामान आया था, इसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। साथ ही उनको वो याद आ जाता है कि हाँ यार वो जो LED थी वो तो ख़राब हो गई है, रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा। अब हुआ क्या, वो आपके पेटे पड़ गया। ठीक है जी, वो वैसे भूले हुए थे लेकिन जब आपका लेटर गया उनको याद आ गया कि ओहो ये मसले भी हैं। वो साथ ही आपको लेटर लिखेंगे कि जी ये चीज़ें आपकी ख़राब है, इसको आप रिप्लेस करके दें। अब जब CRV की डेट गुजर गई है, 1 हफ्ते बाद आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं कि ठीक जी हमें आपका अपनी परफॉर्मेंस गारंटी रिलीज़ कर दें, ठीक है। अब जब वो इदारे को फ़ोन करेंगे एंड यूज़र को कि जी आपके पास ये सामान आया था, इसमें कोई डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट हो भी तो 1 महीना या 1 हफ्ता तो गुजर चुका हुआ है। अगर आपको लेटर लिखते हैं, आप कह सकते हैं कि जी मेरी जो डेट थी CRV की या डिलीवरी की, पूरा हो गया है, वो 1 साल भी पूरा हो गया और उससे ऊपर 10 या 15 दिन भी गुजर चुके हैं, तो मैं तो आपको ये चीज़ रिप्लेस नहीं करके दे सकता। इस सूरत में आप फंसते नहीं हैं, आपकी जान खलासी हो जाती है और आप अपना परफॉर्मेंस गारंटी वापस दे सकते हैं। तो ये टोटका था जो कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर। तो ये था पूरा प्रोसीजर शेख साहब। ठीक हो गया। टेंडर अपलोड करने से ले के पेमेंट लेने तक, अपना पे ऑर्डर वापस लेने तक और परफॉर्मेंस गारंटी जो आपने जमा वो लेने तक। ये नहीं है कि आपको चेक मिला और आपका काम ख़त्म, नहीं। आपका काम तब ख़त्म होगा जब आपकी परफॉर्मेंस गारंटी जो आपने जमा करवाई है 5% या 10% वो वापस आएगी। उम्मीद है जी आप समझ गए होंगे और आप मेरी दुआ है कि आप अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम भी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।